देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज, निष्पक्ष खबर आप तक। आप सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश, निष्पक्ष खबर आप तक। मैं शाहिद अली। दिन भर की मुख्य खबरें। खबरें अब विस्तार से। कानपुर नगर में अमेरिकी लोगों से लोन के नाम पर ठगी करने वाले एक गैंग के 2 सदस्यों को क्राइम ब्रांच की टीम ने पकड़ा। एक लैपटॉप बरामद हुआ जिसमें 2 लाख अमेरिकी लोगों का डाटा बरामद हुआ। इससे पहले भी काकादेव क्षेत्र में एक ऐसी ही तरह का गैंग पकड़ा गया था। इस संबंध में पुलिस उपायुक्त अपराध दीपक भूकर ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए क्या कुछ कहा। कानपुर से अचिन अरोड़ा की रिपोर्ट। ये थाना नौबस्ता में हंसपुरम एरिया में एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर चल रहा था जो कि यूएस सिटीजन से होम लोन और पर्सनल लोन के नाम पे ठगी करते थे। और जो यूएस सिटीजन्स होते थे लगभग इनके पास से हमें 2 लाख यूएस सिटीजन का डाटा मिला है जिससे ये ठगी करते थे। लोन के लिए जो कॉल करते थे ये वीओआईपी कॉल्स होती थी। इनके लिए नोएडा का कोई वेंडर था, उसके माध्यम से ये कॉल करते थे। और इनके सिस्टम्स में और मोबाइल में वो ऐप्स भी मिली हैं जिससे वीओआईपी कॉल की जाती हैं। जो इनका पेमेंट का तरीका होता था वो 3 तरह से इनको पेमेंट्स मिलती थी। एक तो गिफ्ट कार्ड की फॉर्म में जो कि यूएस डॉलर्स में वहाँ का सिटीजन अमेजॉन, ईबे और अन्य कंपनियों के गिफ्ट कार्ड्स खरीद के इनको भेज देता था और उनको ये जो एनकैश करते थे ये वेंडर्स के माध्यम से करते थे। दूसरा जो पेमेंट का जो लेने का तरीका था वो वाया ट्रांसफ़र था। यूएस के किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा के और किसी एजेंट के माध्यम से ये पैसा मंगवाते थे। तीसरा जो था ये बिटकॉइन में भी पेमेंट्स लेते थे। इसके लिए इनके मोबाइल में जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की पेमेंट्स के लेने के लिए जो ऐप मिली हैं, एक उसमें वजीरेक्स और एक कॉइन स्विच ऐप है, वो भी इसमें मिली हैं जिसके माध्यम से ये पैसा लेते थे। इसमें जो कॉल सेंटर में जो काम कर रहे थे उसमें जो कॉल करने वाला होता है उसको एक रिटन स्क्रिप्ट इंग्लिश में दी जाती थी जिसको बार बार प्रैक्टिस करता था और यूएस एक्सेंट में ही वो बात करते थे। उसमें उस बंदे को ये चेजर कहते हैं। और उसके बाद जब लीड डेवलप हो जाती थी तो डिफरेंट पेमेंट के नाम पे, जैसे कि प्रोसेसिंग फ़ीस, फाइल क्लोजिंग फ़ीस, ईएमआई के एडवांस पेमेंट, इन नाम पे उनसे वो यूएस सिटीजन से पैसा लेते थे। एक यूएस सिटीजन से 500 से $2000 तक की ये पेमेंट लिया करते थे। देखिए, अभी तक की जानकारी में इंटेरोगेशन में ये पता लगा है कि ये कॉल सेंटर 6 महीने से चल रहा था और डाटा इनके पास 2 लाख यूएस सिटीजन्स का मिला है। जो बिटकॉइन से पेमेंट्स हुई हैं वो लगभग 5 से 7 लाख रुपए की हुई हैं। बाकी इनके अकाउंट्स और जो स्विच इससे ट्रांसफ़र वाया ट्रांसफ़र जो करवाते थे और गिफ्ट कार्ड से, उन पेमेंट्स का भी हम पता कर रहे हैं। वो जैसे ही डिटेल्स आएंगे आपसे शेयर करेंगे। तो 2 बड़े गैंग पकड़े गए कानपुर से, पकड़ा गया तो दूसरा ही। तो क्या कानपुर एक साइबर क्राइम की हब बन गया क्या? मतलब अमेरिका को टारगेट कर रहे हैं, अमेरिका की एजेंसी नहीं पकड़ पाई, यहाँ के इंटरप्रेट नहीं पकड़ पाया और पुलिस तक पहुँच गई। देखिए, ये इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स चला रहे हैं जिसमें अभी तक पहले काकादेव में पकड़ा गया था। उसी के बेसिस पे हमें जानकारी मिली कि कानपुर में अन्य ऐसे कॉल सेंटर्स चल रहे हैं जो इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स के नाम पे चलाते हैं। उनके पास कोई लाइसेंस नहीं होता है और जो मेन टारगेट रहता है वो यूएस सिटीजन्स रहते हैं। क्या लगता है कि इनकम टैक्स ऑफिसर को नहीं दिखा पाते? इनकम टैक्स हर करेंसी या लेन-देन पे विदेशी कंपनियों पे लेन-देन होता है, उस पे नजर रखती है। तो माना जाए कि कुछ चूक हो रही है। देखिए, इसमें जो पेमेंट का तरीका ये यूज़ कर रहे थे, डिफरेंट एजेंट्स के माध्यम से यूज़ कर रहे थे और जिसके लिए उनको कमीशन देते थे। तो ये जो पेमेंट का तरीका है इसको लेयर करके ये रखते थे, तो इस वजह से उस चीज़ से बचे रहते थे। कोरोना के चक्कर में जो मतलब काम धंधे बंद, एक मिनट, चलो ठीक, कोरोना के चक्कर में जो काम धंधा बंद हुआ उसी से तो क्या इस तरह की कानपुर में 4-5 कानपुर में कहाँ का चल रहा है? तो यार क्या पुलिस पकड़ती नहीं है कि पुलिस वेंडर सबके। फिर हमारी एक रात हुई पवन शर्मा नाम के नोएडा के बंदे से, बहुत नाम सुना था। जनपद उन्नाव सफीपुर के सौतेले बेटों को लेकर हुए विवाद में महिला की निर्मय हत्या, पति फरार। पूरा मामला आदर्श नगर पंचायत सफीपुर के मोहल्ले किला बाजार गढ़
गढ़ा का सौतेले बेटे को रखने को लेकर हुए विवाद में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। देखिए इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक उन्नाव ने क्या कुछ कहा। उन्नाव से फैसल इराकी की रिपोर्ट। कल थाना सफीपुर में एक महिला रिंकी की हत्या तथा उसके 4 वर्षीय पुत्र को घायल करने की घटना हुई थी। इसमें मुख्य जो अभियुक्त था उसकी डेड बॉडी आज पास के ही तालाब में मिली है। इसके शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद ही घटना के निश्चित कारणों का पता चलेगा। इसमें विधिक कार्रवाई आगे की जा रही है। नाव शुक्लागंज के अंतर्गत राजधानी मार्ग नगर महापालिका परिषद कुशीनगर मोड़ स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शुक्लागंज में वैक्सीन लगवाने के लिए उमड़ा जनसैलाब। लोगों में वैक्सीन लगवाने का उत्साह दिखा। उन्नाव से चांद अंसारी की रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद गंगा घाट उन्नाव वार्ड नंबर 10 अहमदनगर रजा मस्जिद का ये नज़ारा नमाजी पढ़ने के लिए जाने को हो रहे हैं परेशान। बरसात होते ही अहमद रजा मस्जिद के पास नज़ारा ही बदल जाता है। नमाजियों को नमाज पढ़ने के लिए कीचड़ भरे पानी से निकल जाना पड़ता है। सब कुछ देखते हुए जानते हुए वार्ड नंबर 10 के सभासद के कानों में नहीं रेंगती जू। आखिर कब तक झेलना पड़ेगा। सभासदों की मनमानी को आए दिन बालू खनन की वजह से मस्जिद के सामने वाली रास्ता खस्ता हाल हो जाती है। क्षतिग्रस्त रास्ता को देखते हुए वार्ड नंबर 10 के सभासद बने हुए अनजान। उन्नाव के शुक्लागंज से चांद अंसारी की रिपोर्ट। उन्नाव थाना सफीपुर क्षेत्र के अंतर्गत तालाब में शव प्राप्त होने के संदर्भ में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दी गई बाइट। देखिए अपर पुलिस अधीक्षक उन्नाव ने क्या कुछ कहा। उन्नाव से फैसल इराकी की रिपोर्ट। कल थाना सफीपुर में एक महिला रिंकी की हत्या तथा उसके 4 वर्षीय पुत्र को घायल करने की घटना हुई थी। इसमें मुख्य जो अभियुक्त था उसकी डेड बॉडी आज पास के ही तालाब में मिली है। इसके शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद ही घटना के निश्चित कारणों का पता चलेगा। इसमें विधिक कार्रवाई आगे की जा रही है। गाजियाबाद पुलिस के थाना लोनी व एसओजी संयुक्त टीम द्वारा मुठभेड़ में 50,000 रुपये का इनामी बदमाश सोनू ढेड़ा गिरफ्तार। उक्त संबंध में जानकारी देते हुए एसपी ग्रामीण के द्वारा दी गई बाइट। देखिए इस संबंध में एसपी ग्रामीण ने क्या कुछ कहा। मुठभेड़ हुई है अपराधी के साथ। किस तरह का अपराधी और किस तरह से मुठभेड़ हुई? आज दिन में चेकिंग के दौरान एक सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध लोग एक बाइक पर जा रहे हैं। स्प्लेंडर बाइक पर काले रंग की है। तो तत्काल सभी थानों को आसपास के अलर्ट किया गया कि चेकिंग तत्काल लगाएं। तो चेकिंग के दौरान ही ये बाइक जो है ये शकलपुरा मार्ग पर आई, चरौड़ी चौकी क्षेत्र में जो लगता है। तो वहां पर जब इसको रोकने का प्रयास किया गया तो ये इन्होंने भागे और भागने के दौरान इन्होंने पुलिस पर फायर किया। तो जवाबी फायरिंग में इसको पैर में गोली लगी है जो इसमें बदमाश था। फिर पता चला कि ये बदमाश सोनू ढेड़ा है जिस पर कि 50,000 का इनाम घोषित था और काफ़ी बदमाश किस्म का ये व्यक्ति है। और इसने लगभग 8 माह पहले एक मर्डर हुआ था डीएलएफ अंकुर विहार में, उसमें तब से वांछित चल रहा था। और उसके बाद से रंगदारी के कई मामलों में इसका नाम प्रकाश में आया था। एक जो व्यापारी के प्रतिष्ठान के बाहर फायरिंग हुई थी उसमें भी इसका नाम आया था। और भी कई मामलों में इस पर हमारी निगाह थी। तो इस पर लगातार पुलिस काम कर रही थी और ये बहुत ही अच्छी कार्रवाई हुई है।
इस पूरी कार्रवाई के दौरान इसमें एक हमारे कांस्टेबल को जिनका नाम विजय राठी है, उनको भी घायल हुए हैं। तो बहुत ही अच्छी कार्रवाई थाना लोनी पुलिस और देहात एसओजी के द्वारा की गई है। थाना सुनगढ़ी पुलिभीत ने कुमार होटल में एक महिला की हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए महिला के शव की गिरफ्तारी कर हत्यारोपी की गिरफ्तार करने की घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक ने बाइट दी। देखिए इस संबंध में पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ कहा। पुलिस की जांच में किस तरह से हत्या का घटना को अंजाम दिया, क्या कुछ बरामद हुआ? ये दिनांक 23 तारीख को थाना सुनगढ़ी क्षेत्र में एक कुमार होटल है, जहाँ पे दिन दहाड़े एक अज्ञात महिला की हत्या कर दी गई है और इसमें उस समय वो महिला की भी शिनाख्त नहीं हो पाई थी और हत्यारा जो है वो भी अज्ञात था और वो हत्या करके फरार हो गया था। इसमें टीमें गठित करा के जो है इनकी महिला की शिनाख्त के लिए और हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा था और इसमें पैम्पलेट छपवा के इनकी शिनाख्त के लिए प्रयास किया गया। तो ये महिला की शिनाख्त हो गई और ये महिला का नाम श्रीमती सुशीला देवी, उम्र 35 साल और ये ग्राम गहरी खेड़ा थाना सुनगढ़ी की रहने वाली ये पाई गई। और इस घटना में होटल मालिक की तहरीर के आधार पर 302 का मुकदमा पंजीकृत किया गया था और विवेचना के उपरांत जब इनकी शिनाख्त हुई तब ये पाया गया कि इनकी हत्या में एक व्यक्ति था जिसका नाम महेश मौर्य, उम्र 22 साल, ये ग्राम भवना थाना जहानाबाद का ये रहने वाला था और इनका आपस में रिलेशनशिप थी और ये महिला द्वारा व्यक्ति को उससे पैसे की डिमांड की जा रही थी और इसकी वजह से इसने इस महिला की हत्या की और पुलिस टीम को एक अच्छी सफलता मिली है। पुलिस टीम के लिए 10,000 रुपये का रिवॉर्ड इसमें घोषित किया था। सर क्या कुछ बरामद भी हुआ है? इससे मोबाइल रिकवर हुआ है और अन्य सामान की रिकवरी के लिए भी प्रयास किया है। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।